ओम नमः शिवाय। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है कमज़ोर बुध अर्जित धन में गिरावट लाता है। बुध सभी ग्रहों में बुध सबसे छोटा ग्रह है, राजकुमार है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। मगर आप इसे छोटा ना समझिएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। वो इसलिए यदि बुध खराब तो सब कुछ खराब, किसी ग्रह का अच्छा फल नहीं मिलेगा। बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। यदि आपने बुद्धि के द्वारा प्लानिंग कर बिज़नेस को आगे बढ़ाया तो आपको अच्छी तरक्की मिल जाएगी। मगर यदि कुंडली में बुध अशुभ अवस्था में बैठा है, कमज़ोर है, तो आपकी प्लानिंग जो है वो गलत होगी। यहीं से शुरुआत होती है जीवन में अप डाउन्स की। जो आपने पहले का नौकरी इत्यादि करके या लोन इत्यादि लेकर यदि अपने बिज़नेस में पैसा लगाया है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, यदि बुध कमज़ोर तो जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो रहेंगी। बुध को मामूली ग्रह ना समझें, उसको छोटा ग्रह ना समझें। छोटा होते भी वह बहुत ही असरकारक ग्रह है और वह अपनी महादशा या अंतर्दशा में कमज़ोर होते हुए तो ऐसा बुरा फल देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा एकदम से गया तो कहाँ गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो सबसे पहले तो ये कि बिज़नेस में हाथ ही नहीं डालना चाहिए। नौकरी करें तो ज़्यादा बेहतर है। यदि बिज़नेस में हाथ डाल भी लिया है तो बुध को शुभ करना बहुत ज़रूरी है। बुध को शुभ करना ये कैसे किया जाए? यदि कुंडली में बुध लगन पंचम नवम भाव से संबंधित ग्रह है तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। और यदि ये लगन के शत्रु भावों का स्वामी है तो इसके दान इत्यादि के द्वारा आप बुध को ठीक कर सकते हैं। बुध के उपाय क्या हैं? दान, हरे मूंग की दाल, मंदिर में दान। किसी भी ग्रह का मंदिर में दान करने से आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बुध को मजबूत करने के लिए यदि हरे मूंग की दाल आप शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करते हैं, लगातार 43 दिन तक अपने सामर्थ्य अनुसार यदि कर सकते हैं, 1.25 किलो नहीं तो 300 ग्राम भी डेली 43 दिन तक लगातार मंदिर में दान कीजिए। आपको बुध के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें हरा कद्दू जो होता है उसका भी मंदिर में दान किया जा सकता है। यदि लगातार नहीं कर सकते तो बुधवार तो अवश्य करें, लेकिन आपको अच्छा फल मिलेगा। एक बार तो कम से कम 43 दिन तक ये लगातार कर लें। 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को बुधवार को आप मीठा भोजन खिलाएं, हलवाई पूड़ी इत्यादि खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें तो आपको बुध अच्छा फल देगा। क्योंकि बुध का संबंध बहन बुआ बेटी से भी होता है, तो 9 वर्ष से कम कन्याएं जो हैं वो दुर्गा माता का ही रूप होती हैं। बुध का संबंध भी दुर्गा माता से, तो ये उपाय बड़ा कारगर होगा। हर बुधवार करें ऐसा, मीठा भोजन खिलाएं 9 वर्ष से कम कन्याओं को, आपको लाभ ही लाभ होगा। परिवार में अपनी बहन बुआ बेटी इत्यादियों को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उनका सम्मान करें और उनको बुधवार को
हरे सूट इत्यादि का दान करें तो आपका बुध अच्छा होगा। हिजड़ों को भी आप बुधवार को हरे रंग के सूट, हरी चूड़ियाँ इत्यादि दान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपका बुध बहुत अच्छा होगा। बुध के बारे में आपको बता दूं कि बुध जो है बुद्धि का कारक है। हमारे शरीर में जितनी नसें दौड़ रही हैं ये बुध से संबंधित हैं, और यदि बुध पीड़ित हो गया तो बुध से संबंधित जो पूरे शरीर में हमारी नसें हैं जिसमें खून दौड़ रहा है, तो वो उसमें जो है कमी आ जाती है ऑक्सीजन की, जिससे कि ब्लॉकेज वगैरह कहीं कहीं माइंड तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे जो है इंसान के माइंड पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इवन के डिप्रेशन तक में भी इंसान जा सकता है यदि बुध जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो। इसका ये तो हो गया उपाय। इसके साथ ही अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है बुध, आपके कुंडली में अशुभ भावों का स्वामी है, तो नाक छेदन, नाक का ये जो निचला हिस्सा है इसको छेद करवा के इसमें चांदी, सोने की तार या धागा इत्यादि आप बनवा सकते हैं। 96 दिन तक आप करें तो बुध जो है उसका जहर जो है वो निकल जाता है, फिर बुध अपना अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देता है। आशा करता हूँ आज ये बात क्लियर हो गई होगी। अपने माइंड से जो है बिल्कुल क्लियर अपना ये एक टारगेट बना लीजिए कि बुध को सीरियसली लेना है। जीवन में यदि तरक्की चाहते हैं, परिवार में यदि खुशहाली चाहते हैं, बुध का रंग तो वैसे ही हरा, बुध खराब तो हरियाली कहाँ से आएगी जीवन में, खुशहाली कहाँ से आएगी जीवन में। तो जीवन को खुशहाल बनाना है तो हमेशा यदि वो शुभ भावों का स्वामी है तो उसका रतन जाम्बिया कोलंबिया का पन्ना जो है बहुत अच्छा माना जाता है। थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन यदि सामर्थ्य है तो पन्ना धारण करना चाहिए, नहीं तो अन्य उपाय, यदि अशुभ भावों का स्वामी है तो अन्य उपाय जो बताए हैं वो आप करें। बुध को ज़रूर से ज़रूर आप शुभ बनाएं, तब जाकर जीवन में जो है अनुकूलता आती है। आज की ये विशेष जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ऑल वीडियोस को क्लिक कीजिए। अपने कमेंट्स भी दीजिए। यदि आप अपने किसी ज्योतिष या रत्नों से संबंधित आपका कोई माइंड में विषय है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको उस विषय पर अवश्य वीडियो बनाकर दूंगा। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या जेमस्टोन्स, ओरिजिनल जेमस्टोन्स 100% नेचुरल खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम एस्ट्रो बनाजा जेम्स, चैनल का नाम भी एस्ट्रो बनाजा जेम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम का कंपनी का पेज का नाम भी एस्ट्रो बनाजा जेम्स। आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप जन्मपत्री या जेमस्टोन्स के लिए संपर्क करें व्हाट्सएप के द्वारा। जन्मपत्री के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको देनी पड़ेगी। आप अपने क्वेश्चन देने पड़ेंगे तो आपको आंसर दे दिया जाएगा। ये हमारी पेड सर्विस है। जेमस्टोन्स के लिए भी सेम यही नंबर है 9911718383। रिपीट करता हूँ 9911718383। ये नंबर को आप याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा लाइफ में। जन्मपत्री से संबंधित, ग्रह से संबंधित यदि बाधाएं आपको आ रही हैं तो ये नंबर तो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, ये वादा करता हूँ मैं आपसे। हर बार की तरह आज भी एक बार फिर मैं अपने ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत जल्द आ रहा हूँ नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।